हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो भी झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जितनी भी वीडियो है ऑब्वियस सी बात है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सामान्य विज्ञान की, यानी कि जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है एक्साइज कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, तो उसका सेट नंबर 1 करेंगे। ठीक है, जिनको भी आंसर आता होगा आप लोग आंसर कमेंट के माध्यम से करिएगा, और बाकी जिनको नहीं आता है वो डायरेक्ट वीडियो को 2x में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि इसमें 91 में बात करें, आपका 91 से लेके 110 तक, 91 से लेके 110 जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान का। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो दोस्तों, शुष्क सेल का जो एनोड होता है वो आपका ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए, हम लोग ज़्यादा इसमें डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर करते जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, टाइम टेकिंग नहीं करना है। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका जो नाम है इसको माइक्रोफोन कहा जाता है ना। सी इज़ द राइट आंसर, माइक्रोफोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 93। इसमें क्या कह रहा है देखिए, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो दोस्तों, ये हम लोग स्कूल से ही पढ़ते हुए सब आते हैं, ये सबको आंसर आना ही चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 25 सेंटीमीटर होता है ना। सामान्य नेत्र का सुस्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पूछा है ना, तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, याद रखिएगा, एडवर्ड टेलर ने, है ना। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नोक्त में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ध्वनि का वेग जो होता है सर्वाधिक सबसे ज़्यादा किस में होता है? ए जल, बी वायु, सी इस्पात या डी लकड़ी। दोस्तों, ये याद रखिएगा, ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे ज़्यादा आपका इस्पात में होता है ना, इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो दोस्तों, सामान्य दाब की बात करें तो ये होता है 120/80 mmHg होता है ना। 120/80 मतलब ए इज़ द राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, है ना, 120/80 mmHg। चलिए अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा किसका यूनिट है दोस्तों? तो ये जो यूनिट है ये है आपका ऊर्जा का, है ना। ऊर्जा का यूनिट होता है किलोवाट घंटा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो दोस्तों, उपास्थि और जो हड्डी होता है उसके निर्माण में कौन सा आवश्यक तत्व होता है? ए मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी जिंक या डी सिलिकॉन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी कैल्शियम, है ना। हड्डी हम लोग जानते हैं, हड्डी जो होता है वो किसका, कैल्शियम का बना होता है ना। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है दोस्तों, ये निलंबन है। किसका निलंबन है? तो याद रखिएगा, ये है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, है ना।
बी जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये आपका कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है ना। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछे यानी कि आपका केमिकल नेम, तो वो होता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो दोस्तों याद रखिएगा, स्टेनलेस स्टील जो है ये आपका लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु होता है ना। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों ये करता है आपका कोबाल्ट ऑक्साइड। याद रखिएगा क्या होगा इसका सही आंसर, कोबाल्ट ऑक्साइड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, यह बिल्कुल सही है? ए 0 डिग्री पर, बी 4 डिग्री पर, सी 25 डिग्री पर, या डी 100 डिग्री पर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अगला है, रक्त स्कंद में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन यानी कि ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो ये जो होता है दोस्तों ये आपका विटामिन के होता है। डी इज द राइट आंसर। विटामिन के ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? दोस्तों याद रखिएगा, गाय का दूध का रंग जो पीला होता है इसका मुख्य कारण होता है कैरोटीन, है ना। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम जो है दोस्तों ये क्या होते हैं? ये मूल रूप से आपके एंजाइम्स जो होते हैं आपके क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं ना। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो आपके प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कान में कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कान की कितनी हड्डियां होती है, सॉरी क्या पूछा है, कान की कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों कान में जो है टोटल आपका 6 हड्डी होता है ना। एक कान में 3 हड्डी होता है और दूसरे कान में 3, मतलब दोनों को मिला के 6 हड्डी होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जाइलम की बात करें तो ये जल और खनिज लवण जो होता है उसका ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जल, वाटर एंड मिनरल्स को। यहाँ पे पानी और खाद्य है, पानी खाद्य दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये केवल पानी हो जाएगा, है ना। पानी और लवण रहता तो दोनों होता, लेकिन यहाँ पे पानी और खाद्य बोला है तो ये नहीं होगा। ए इज द राइट आंसर। 109 में है, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है? तो प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है? फूड जो है दोस्तों वो किसमें स्टोर होता है प्याज के केस में? ए वायवीय, तना, मूल यानी कि जड़, सल्क पत्र या कली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सल्क पत्र हो जाएगा, है ना। सी इज द राइट आंसर। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, लाल रुधिर कोशिका यानी कि आरबीसी की बात की जा रही है। रेड ब्लड सेल जो होता है ये किसके कारण उत्पादन होता है? तो इसका प्रोडक्शन होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो के कारण।
हमारे बॉडी में जो मोटे मोटे हड्डी होते हैं उनके अंदर में बोन मेरो पाया जाता है, ठीक है। ये जो बोन मेरो होता है उसी के अंदर में आरबीसी का निर्माण होता है, यानी कि सी इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जो भी वीडियो में नए होंगे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।